दोस्तों मेरा YouTube चैनल में आप लोग का फिर से स्वागत है और मेरा नाम है रहमुद्दीन अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल सेलर अंसारी। तो दोस्तों आज इस प्रॉपर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो जीपी रेटिंग का फाइनल एग्ज़ाम होता है उसमें अगर कोई लड़का फेल हो जाता है ऐसे किसी भी सब्जेक्ट में तो उसको क्या क्या प्रॉब्लम होने वाली है। क्योंकि बहुत सारे लड़कों का यही कमेंट था कि सर इस पर एक प्रॉपर वीडियो बना दीजिए कि जीपी रेटिंग में अगर कोई लड़का फाइनल एग्ज़ाम में फेल हो जाता है आफ्टर ट्रेनिंग के बाद तो उसको क्या प्रॉब्लम होगी, उसको अच्छी कंपनी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, उसका रिकॉर्ड रहता है कि नहीं रहता है और एज ए उसको दोबारा फी लगेगी कि नहीं लगेगी। तो इस वीडियो में हम लोग प्रॉपर इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर करना तो बिल्कुल ही ना भूलें, क्योंकि मैं मर्चेंट नेवी से रिलेटेड वीडियो हमेशा इस यूट्यूब चैनल पर लाते रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों आज कुछ नया जान लेते हैं। देखिए सबसे पहले जो जीपी रेटिंग का एग्ज़ाम होता है वो दो बैच में कंडक्ट होता है। एक जो लड़के ट्रेनिंग करने के लिए जाते हैं जनवरी से जून में और दूसरे जुलाई से दिसंबर में। तो ये तो कंडक्ट हो गया। और जो जीपी रेटिंग का जो फाइनल एग्ज़ाम होता है वो आपका जून में होता है और एक दिसंबर में होता है। तो दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों सेम ही एग्ज़ाम होता है। देखिए एग्ज़ाम का प्रोसीजर पहले क्या होता है कि एग्ज़ाम आपका 6 होता है, 2 ऑनलाइन होता है, 2 प्रैक्टिकल होता है और 2 ओरल होता है। अगर किसी में भी अगर आप फेल हो जाते हैं तो फिर से आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है। जिस सब्जेक्ट में आप फेल होते हैं उसी सब्जेक्ट का आपको एग्ज़ाम फिर से देना पड़ता है। ये तो बात हो गई फेल होने की। अब बहुत सारे लड़के ये भी पूछते हैं कि सर अगर हमने जीपी रेटिंग का एग्ज़ाम दिया, अगर हम लोग फेल कर चुके हैं तो हम लोग को और कितनी दफ़ा चांस मिलता है और हम लोग को पैसा लगता है कि नहीं। तो देखिए अगर आप जीपी रेटिंग का एग्ज़ाम दे रहे हैं, अगर आप फेल हो जाते हैं तो आपको 3 अटैम्प्ट और दिया जाता है। 3 अटैम्प्ट में अगर अपना एग्ज़ाम आप क्लियर कर लेते हैं तो कोई बात नहीं है, अगर नहीं क्लियर कर पाते हैं तो आपको पूरा का पूरा फ़ी देना पड़ता है। अब बात रही कि अगर आपने फेल हो गया और आप 3 अटैम्प्ट देते हैं तो क्या 3 अटैम्प्ट जब आप एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें भी फ़ी लगता है? तो हाँ, 700 रुपये उसकी फ़ी लगती है। अगर जीएसके का ओरल या प्रैक्टिकल में अगर आप फेल हो जाते हैं तो 300 रुपया लगता है, लेकिन अगर आप ऑनलाइन में फेल होते हैं तो 700 रुपये लगता है। ठीक है, 700 रुपया फ़ी है फेल होने के लिए। फेल जब आप हो जाते हैं एग्ज़ाम देते हैं तो 700 रुपये आपको कॉलेज को पे करना पड़ता है। लेकिन जब 3 दफ़ा एग्ज़ाम आप देते हैं और तीनों दफ़ा में अगर आप फेल हो जाते हैं तब आपको फिर से ट्रेनिंग करना पड़ता है। और फिर से ट्रेनिंग करना पड़ता है, किसी भी इंस्टीट्यूट से आप फिर से ट्रेनिंग कर सकते हैं और फिर से आप जितना पैसा जीपी रेटिंग का देते हैं उतना पैसा आपको देना पड़ता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, जो लड़के होते हैं वो फर्स्ट अटेम्प्ट में और सेकंड अटेम्प्ट में अपना एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं। तो ये रहा इसका प्रोसीजर। अब बहुत सारे लड़के ये बोलते हैं कि सर अगर मान लीजिए कि हमने फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, माने हम फर्स्ट अटेम्प्ट में जीपी रेटिंग के एग्ज़ाम में फेल हो गए, जब दूसरा अटेम्प्ट देने गए तो हम लोग एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, तो क्या मुझे कोई कंपनी लेगी कि नहीं लेगी? कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप फर्स्ट एग्ज़ाम में क्लियर हुए हैं कि सेकंड एग्ज़ाम में क्लियर हुए हैं, ऐसा कहीं आपके मास्टर चेकर पर शो ही नहीं करता है। ठीक है, बस डेट मेंशन रहता है कि आपने जीपी रेटिंग का कोर्स इतना में किया था और आपका कंप्लीट इतना में हुआ। वहाँ पर कहीं नहीं लिखा रहता है कि आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्ज़ाम क्लियर किया है कि सेकंड एग्ज़ाम में क्लियर किया है। तो ऐसे आपके कंपनी पर, आपके जॉब पर कोई रेपुटेशन पड़ने वाली नहीं है। आपका जॉब एकदम रखा हुआ है, सॉरी रखा हुआ है नहीं मैं बोलूँगा, माने आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको कंपनी ये नहीं बोलेगी कि आप 2 अटेम्प्ट में फेल होकर आए हो या 3 अटेम्प्ट में पास होकर आए हो। तो ये प्रोसीजर रहा, क्योंकि मैंने जितने भी लड़कों का मास्टर चेकर पर चेक किया है तो वहाँ पर कहीं भी उसका कोई मेंशन नहीं होता है। बस यही मेंशन होता है कि जीपी रेटिंग का स्टार्टिंग टाइम ये है और एंडिंग टाइम ये है। तो आप निफिक्र होकर कीजिए। लेकिन मैं भी आपको ये सजेस्ट देना चाहता हूँ कि 6 मंथ की ट्रेनिंग है, अगर आप बढ़िया से 1 घंटा भी सुबह और 1 घंटा शाम को भी पढ़ते हैं अपने सेल्फ स्टडी में, तब आप एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे। तो ये बात हो गई। अब बहुत सारे लड़के बात ये भी पूछते हैं कि सर हमने जीपी रेटिंग का ट्रेनिंग कर लिया है तो एज ए लाइफ हमारी अच्छी होगी कि नहीं होगी? तो बिल्कुल अच्छी होगी। अगर आप अच्छा से प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग करते हैं तो आपकी लाइफ डेफिनेटली अच्छी ही होने वाली है, इसमें कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। तो दोस्तों मैंने जीपी रेटिंग से रिगार्डिंग वीडियो बना दिया, आप लोगों को जो कन्फ्यूज़न था। अगर आपको और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो मेरे कमेंट सेक्शन में जाएं या मेरे व्हाट्सएप पर जाएं, मुझे को कमेंट करें, मैं डेफिनेटली ट्राई करूंगा कि आपको रिप्लाई दूं। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वो जीपी रेटिंग का, जब आप ट्रेनिंग सेंटर में जाते हैं तो उसका शेड्यूल क्या होता है, कितना बजे आपको उठना पड़ता है, क्या करना पड़ता है और शाम तक आपका शेड्यूल क्या होता है, लंच ब्रेकफास्ट कब होता है, उस पर मैं वीडियो बनाऊँगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।